वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स सर। और आज हमारी क्लास 10th की नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसको हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, तो वो क्वेश्चन कौन सा है वो मैं कराते कराते बताऊंगा। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक एपी दी हुई है। मैं लिखता हूं आंसर नंबर 1। एपी है 121, 117, 113 डैश डैश। अब जब हमें एपी पता है तो इसका मतलब हमें ए पता है और साथ साथ हमें डी भी पता है, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो डी आ जाता है -4। अब हमसे वो कहता है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी की कौन सी टर्म इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी। मान लो कि मैं लेट कर लेता हूं nth टर्म। nth टर्म को मैंने पहली नेगेटिव टर्म मान लिया, और नेगेटिव का मतलब होता है 0 से छोटा, यानी टू बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहली नेगेटिव टर्म होने के लिए nth टर्म मस्ट बी लेस देन 0। तो जो nth टर्म है हमारी, जिसको मैं पहली नेगेटिव टर्म बोल रहा हूं, उसकी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। यही कंडीशन से हमारा आंसर आ जाएगा। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे 121, डी की वैल्यू पुट करेंगे -4, और इसे सॉल्व करेंगे तो 121 माइनस 4n प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। लाइक टर्म सॉल्व करेंगे तो 125 माइनस 4n लेसर देन 0। और ये हमें बेसिक मैथमेटिक्स पता है, वैसे इनइक्वालिटी है कि हमें इस कंडीशन को फिट करना है, और इन दोनों का डिफरेंस 0 से छोटा आना चाहिए, यानी माइनस में। तो इन दोनों का डिफरेंस 0 से छोटा तब आएगा जब हमारा सेकेंड पार्ट बड़ा होगा फर्स्ट पार्ट से, यानी 4n की वैल्यू जब 125 से बड़ी होगी, यानी 126 होगी, तो आंसर -1 आएगा। तो इसको नेगेटिव होने के लिए सेकंड पार्ट को पहले पार्ट से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब 4n ग्रेटर देन 125। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि बोथ साइड 4 से डिवाइड करने पे n इज ग्रेटर देन 125 अपॉन 4, यानी n इज ग्रेटर देन 4 3 या 12, 4 1 या 4, 1 अपॉन 4। अब जो भी हमारा आंसर ये होल नंबर में आएगा, उससे नेक्स्ट टर्म हमारा आंसर होगी, यानी 31 के बाद आता है 32, क्योंकि बीच में कोई डेसिमल में टर्म्स नहीं होती हैं, तो 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म हमारी 32वीं हो जाएगी, यानी 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब तुम इसे सॉल्व करके वेरीफाई करके देख सकते हो। इसकी 31 टर्म निकालोगे पॉजिटिव आएगी, और 32 टर्म निकालोगे, 32वीं टर्म निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगी। तो इस तरह से हमारा ये आंसर फिट हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक थोड़ी सी कैलकुलेशन की इसमें टेंशन है। कैलकुलेशन का मैटर है सारा इस क्वेश्चन में। वैसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन ही इसकी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें 2 टर्मों का सम दिया है और उनकी प्रोडक्ट भी दी है, और हमें एपी के बारे में कुछ नहीं पता, यानी एपी की फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं पता। आंसर नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें हमें सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ द एपी इज 6। तो फर्स्ट केस में हमें दिया है सम ऑफ द सेवंथ टर्म, सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म। थर्ड को पहले लिख लो, थर्ड एंड सेवंथ टर्म इज 6। दोनों का सम हमें 6 दिया है। अब थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, और सेवंथ टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 6d, और इनके आंसर दिए हमें 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 8d इक्वल 6। अब तुम देख रहे हो, अगर बोथ साइड में 2 से डिवाइड कर दूं या 2 कॉमन लेके सॉल्व कर दूं, तो ये बन जाएगी a प्लस 4d इक्वल 3, और इससे a की वैल्यू निकालूं तो 3 माइनस 4d। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए कंडीशन और है, एंड देयर प्रोडक्ट। किसकी प्रोडक्ट? जो पहले जिनका सम दिया था उन्हीं की प्रोडक्ट, यानी कि थर्ड और सेवंथ टर्म की प्रोडक्ट 8 है। तो ये सेकंड केस दिया है हमें कि थर्ड टर्म की और सेवंथ टर्म की प्रोडक्ट 8 है। तो थर्ड टर्म का मतलब वही a प्लस 2d, और सेवंथ टर्म का मतलब a प्लस 6d। ये मैंने एक एंड टर्म के फॉर्मूले से मैं ये निकालता हूं वैल्यूज। इसको अब तुम याद कर लेना कि फर्स्ट टर्म तो a प्लस 0d, सेकेंड टर्म a प्लस 1d, थर्ड टर्म a प्लस 2d,
और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। इसको याद कर लेना, ये nth टर्म के फार्मूले से आता है, यानी जो भी टर्म तुम्हें निकालनी है उसमें a प्लस करना है, किसके साथ, a d कम करके। अगर तुम बात करो 100 टर्म की तो a प्लस 99d आएगा। तो इसको तुम्हें फ्रीक्वेंटली फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज करना होता है, तो ये तुम्हें एक तरह से याद करना है और इसको हर जगह यूज करना पड़ेगा। तो फिलहाल अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ दो वेरिएबल है, वो भी मल्टीप्लाई में, तो इसलिए अब मैं इसको वन वेरिएबल बनाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। फ्रॉम फर्स्ट a की जगह में वैल्यू डाल दूंगा 3 माइनस 4d और इनटू a की जगह यहां पे भी वैल्यू डाल देंगे 3 माइनस 4d और प्लस 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों लाइक टर्म है, 4 में से 2 गया तो माइनस 2d और ये दोनों भी लाइक टर्म है, 60 और 4d, ये आ गया प्लस का 2d। अब तुम देखोगे कि ये इक्वेशन बन जाएगी, ये आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, ये आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल 8, ये प्लस का 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4d स्क्वायर इक्वल 8 माइनस 9, 4d स्क्वायर इक्वल माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो d इक्वल 1/4, d स्क्वायर इक्वल 1/4। स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। प्लस माइनस जरूर लेना है क्योंकि अब यहाँ पे दो केस बनने वाले। पहला केस मैं d की वैल्यू लेता हूं 1/2 प्लस की, और इससे अब मैं a निकालूंगा तो a की वैल्यू आएगी 3 माइनस 4 इंटू 1/2, यानी 2 2 जा 4, 3 माइनस 2 1 आ गई। अब क्योंकि हमें इसमें एक चीज फाइंड करनी थी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, 16 टर्मों का सम निकालना था S16, तो वो आ जाएगा n/2 16/2 2 इंटू a की जगह 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू d की जगह 1/2। इसे सॉल्व कर देंगे 8 सॉरी 2, ये हो गया 15/2, एलसीएम लेके सॉल्व करा तो 2 2 जा 4, 19/2 और 2 से कैंसिल हो गया 4 इंटू 19 और 4 9 जा 36, 3 4 1 जा 4, 76, आंसर आया 76। अब ये एक केस हुआ क्योंकि अभी हमारे पास डी का दूसरा ऑप्शन भी है, अब डी चेंज करोगे तो ए तो चेंज हो ही जाएगा। तो इसी तरीके से अब तुम दूसरा केस बनाओगे, सेकंड केस, उसमें डी की वैल्यू लोगे -1/2 तो ए आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू -1/2, तो अब की बार 3 प्लस 2 यानी कि 5 आ गया। तो अब फिर S16 निकालोगे 16/2 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1/2, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 8 और 10 माइनस 15/2, और इसको सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 10 to 20 में से 15 गया तो 5/2, यानी कि 4 5 20। तो इस तरह से हमारे दो डिफरेंट टाइप के सम आए। जब हमने डी को पॉजिटिव लिया तो अलग सम आया S16 76, और जब डी को हमने माइनस में लिया 1/2 तो हमारा अलग सम आया 20। तो इसलिए दो आंसर पॉसिबल है, तो दोनों आंसर हमें निकालने हैं। अब आते इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसकी फिगर भी तुम्हारी बुक में दी हुई है, और मैं तुम्हें यहाँ पे उसको ऐसी रफ फिगर बना के दिखा सकता हूँ। इसमें एक लैडर दिया है, सीढ़ी दी हुई है, और सीढ़ी में जो उसके स्टेप्स होते हैं, रंग्स बोलते हैं उन्हें, वो रंग्स के जो लेंथ है वो तुम देखते होगे प्रैक्टिकली कि वो धीरे धीरे रिड्यूस होती रहती है। नीचे वाला स्टेप बड़ा होगा और ऊपर जाते जाते वो छोटा होता चला जाएगा। अब उसके बाद में जो रंग्स हैं उनकी टोटल लेंथ पूछी है, वुड की, लकड़ी के हैं वो, कि कितना वुड उसमें यूज हुआ होगा, और कंडीशन में बना के दिखा देता हूं। इस तरह से वो केस है। सबसे बड़ा स्टेप ये 45 सेंटीमीटर का है, और उसके बाद में ऊपर जाते जाते ये छोटा होता रहेगा, ये वाला 45, और फिर नेक्स्ट ये छोटा होता रहेगा, और सबसे ऊपर टॉप वाला है 25 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा स्टेप 45 सेंटीमीटर, सबसे टॉप का जो है वो छोटा वाला वो 25 सेंटीमीटर। लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर पे ये लगाए हुए हैं। ये
स्टेप जो लगे ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगे हैं। इसके बाद में फिर हमें दिया है कि इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, ये जो टॉप का रंग है और जो बॉटम का है इनके बीच में 2.5 मीटर का डिस्टेंस है, यानी कि कुल मिला के अगर 2.5 मीटर को हम सॉल्व करें तो 2 मीटर का 200 और 250 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब हमें बताना है कि कितना वुड रिक्वायर्ड होगा इन रंग्स को बनाने के लिए। तो ये वैसे एपी बनेगी, अगर तुम देखोगे तो यहाँ क्योंकि इक्वल गैप पे ये लगे हुए हैं और तो इनका जो लेंथ है वो भी एक कांस्टेंट रेट से कम हो रहा होगा, तो ये एपी फॉर्म हो जाएगी इनके रंग्स की जो लेंथ है उसकी। बट हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एपी में टर्म्स कितनी है, यानी ये जो स्टेप्स है कितने स्टेप्स इसमें लगे हुए हैं। तो उसके लिए तुम्हारे पास एक तरीका है, आंसर नंबर 3 की जो नंबर ऑफ रंग्स है, नंबर ऑफ रंग्स, इनको निकालने के लिए जो ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास टॉप के और बॉटम के रंग्स के बीच का 250 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड कर लो इनके बीच के डिस्टेंस से, यानी 25 सेंटीमीटर, और उसमें एक ऐड कर लो, तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ रंग्स निकल आएंगे 10 + 1 11, यानी कुल मिला के 11 स्टेप्स हैं। यानी इस एपी में जो ये एपी बनेगी, एपी ऑफ लेंथ ऑफ रंग्स, जो इनकी एपी बनेगी जो रंग्स की लेंथ है, यानी 45 डैश 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 लास्ट में 25, ये कुल मिला के 11 टर्म्स होंगी। अब इन 11 टर्म्स का जो सम होगा वही वुड की टोटल लेंथ निकल आएगी। तो इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ वुड इज इक्वल टू S11, इसकी 11 टर्म्स का सम हमें निकालना है। अब फर्स्ट टर्म हमें पता चल रही है, हमें लास्ट टर्म पता चल रही है और हमें n भी पता है, तो सीधा एक फार्मूला होता है Sn का n/2a + l। जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो हम डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग d, तो हमें d का कोई इस्तेमाल नहीं करना, सीधा इसका सम आ जाएगा। तो 11/2, a है 45 और लास्ट टर्म है 25, दोनों को ऐड करेंगे 11/2, 45 50 70 हो गया और ये डिवाइड हो जाएगा 30, 11 × 35, तो 30 11 5 जा 55, 385 सेंटीमीटर ये टोटल लेंथ आ जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल तुम्हें n निकालना है, नंबर ऑफ रंग्स। उसके लिए ये फार्मूला ध्यान रखना, जो टॉप और बॉटम के रंग्स हैं इनके बीच के डिस्टेंस को जो बीच का गैप है उससे डिवाइड करो और लास्ट में 1 ऐड कर दो, तो तुम्हारे नंबर ऑफ रंग्स निकल आएंगे। अब इसके बाद में हमारे पास आता है वो वाला क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वैसे तो इतना खतरनाक नहीं है, बट ये एक कहानी है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप की है, तो थोड़ा सा इसको समझ के वर्ड प्रॉब्लम को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है अपने क्वेश्चन की फॉर्म में, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ सकती है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, बाद में तुम्हें प्रैक्टिस करके इसे कंफर्टेबल जोन में जाके करना है एग्जाम में, तो फिलहाल एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान रखना हमें आंसर नंबर 4 का। आंसर नंबर 4, द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक कॉलोनी है कोई, उसमें जो एक रो है उसमें मकान जो है वो कंसेक्यूटिवली 1 2 3 up to 49 ऐसे मकान नंबर पड़े हुए हैं 1 to 49, लगातार एक एक जो गैप है 1 1 का नेचुरल नंबर का, उसके हिसाब से मकान नंबर पड़ा हुआ 1 2 3 up to 49। अब ये कह रहा है सच दैट शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। इसके बीच में एक मकान नंबर है x नंबर का एक मकान है, उसको जो हाउस प्रोसीड कर रहा है यानी उससे पहले के जो हाउसेज हैं, तो x से पहले के हाउसेज कौन से होंगे। अब क्योंकि x की वैल्यू तो हमें नहीं पता, मान लो 30 होती तो ये 29 नंबर का मकान होता, बट ये x है तो इससे पहले का मकान होगा x - 1 नंबर का, एक एक का गैप चल रहा है। और इसके आगे के जो मकान है, अब अगर ये 30 होती तो आगे का 31 होता, अगर ये x है तो आगे का x + 1 एक ऐड कर देंगे। तो ये जो आगे के मकान नंबर हैं
इस x के और जो इसके पहले के मकान नंबर है इनका सम इक्वल है। यानी यहाँ पे हमारे पास दो एपी बन रही हैं। एक एपी में जो हमारे मकान नंबर है वो 1 to x-1 है। x नंबर का मकान हमें नहीं लेना, एक मकान 1 to x-1 है और मकान नंबर x+1 से लेके 49 है। ये जो दो हमारे पास एपी बनी इनका सम हमें इक्वल दे रखा है। तो फर्स्ट केस जो हमारी एपी बनने की है 1 2 3 अप टू x-1। अब इस एपी का सम अगर हमें निकालना है तो देखो a तो हमारे पास 1 है और d भी 1 आ जाएगा और लास्ट टर्म हमारी जो दे रखी है वो x-1 दे रखी है। इसे nth टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म भी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर इसका हमें सम निकालना है तो हमें पहले n निकालना पड़ेगा। अब वैसे ही एक कॉमन सेंस की भी बात होती है, अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास मकान नंबर 1 2 3 4 अप टू 30 है तो इसका मतलब टोटल टर्म 30 हो गई, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही है। तो यहां तो सिंपल हम इसका n सोच सकते हैं कि n इसका यही होगा x-1। तो अब तुम इसका सम निकाल सकते हो। Sn बराबर फार्मूला a+l वाला लगाओ, n/2 a+l। तो n की वैल्यू है x-1/2 और a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है x-1। 1 से 1 कट गया, x-1/2 इंटू x। ये हमारा सम आ गया। इसको आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, फिलहाल इतना ही छोड़ दो। ये पहली एपी का सम आया Sn1। अब ऐसे ही हम दूसरा केस बनाते हैं, सेकंड केस। तो अब की बार हमारे पास एपी है x+1 से लेके और 49 तक, लास्ट टर्म है 49। अब यहां दिक्कत है क्योंकि अब यहाँ एपी यहां से स्टार्ट हुई है। वैसे तो मैं इसका भी शॉर्टकट बता सकता हूं कि अगर मान लो तुम्हारे पास एपी है 1 2 3 अप टू 49 और ये बीच में मकान है 30 नंबर का और यहां से स्टार्ट हुआ 31 से, ये काउंटिंग करनी है कि 31 से 49 तक कितने नंबर बैठे। तो इस टोटल में से ये माइनस कर दो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रही कहानी। तो ये भी एक तरीका है हमारे पास शॉर्टकट, इससे भी हम इसका n निकाल सकते हैं। और बाकी वैसे l के फार्मूला लगा के भी n निकल जाएगा, किसी भी तरीके से निकाल लो। तो a बराबर तो हो गया x+1 और d तो 1 ही रहेगा क्योंकि एक का गैप चल रहा था और लास्ट टर्म हो गई 49। तो अब या तो n तुम निकालो लास्ट टर्म के फार्मूले से, और वरना जो मैं तरीका बता रहा था इसका जो n होगा वो होगा 49 - x। यानी जहां तक के तुमने नंबर छोड़ दिए उनको टोटल में से माइनस कर दो तो वो आगे के नंबर की काउंटिंग आ जाती है। अब तुम इसका Sn निकाल लो तो वही फार्मूला n/2 49 - x (2) n/2 a+l यानी x+1 + 49। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 - x इंटू 50 + x (2) ये आया सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें कह रहा था कि ये जो Sn1 है x से जो पहले के नंबर है उनका सम इक्वल है बाद के जो x के बाद के जो नंबर्स है उनके सम के। तो पहले का सम है x-1/2 इंटू x और ये है 49 - x इंटू 50 + x (2). 2 से 2 कैंसिल हो गई, मल्टीप्लाई कर लो x² - x और इधर इंटू करोगे तो 49 इंटू 50 यानी 50 या 2500 50 इंटू 50 करते तो 2500 आता है, लेकिन एक 50 कम है तो एक 50 इसमें से माइनस कर दो तो ये 2450 आएगा। करके देख सकते हो तो मल्टीप्लाई, ये हम शॉर्टकट कर लिया। इसके बाद यहां 49 की x से करी तो प्लस का 49x और माइनस का 50x और माइनस का x²। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ये सॉल्व होके माइनस का x² इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 49 - 50 माइनस x बचेगा 1x और माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास बचा इधर इजिकल टू में 2450, x से x कट गया, फाइनली 2x² बराबर 2450 और x² बराबर 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 1225। अब यहाँ पे स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा देंगे तो x = √1225 और ये रूट जो होता है
वो होता है 35 का, प्लस माइनस 35। लेकिन मकान नंबर क्योंकि 1 to 49 है, पॉजिटिव है, सारे नेचुरल नंबर है, तो माइनस में तो आंसर हो नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू हुई 35। तो 35 नंबर का जो मकान होगा उससे पहले के मकानों का सम, यानी 1 to 34 का सम और 36 से लेके 49 तक का सम आपस में इक्वल आएगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। अब हम इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा, क्वेश्चन नंबर 5, इसको और कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन में एक फिगर भी दी हुई है, इसमें कोई फुटबॉल का कोई ग्राउंड है, उसमें एक टेरेस बनाई है, उसके बारे में बताया है कि वो किस तरीके से बनाई है, और उसको बनाने में जो कंक्रीट यूज हुआ है, सीमेंट की कंक्रीट की बनी हुई है, और उस कंक्रीट का हमें वॉल्यूम बताना है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस फिगर पे जाना पड़ेगा जो फिगर हमें दी है, और कुछ उसमें समझाया भी है। फिगर हमारी ये है कि एक, सबसे पहले तो मैं ये स्टेप बनाता हूं, इस तरह से ये मैं बना देता हूं यहां। अब सारी तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि टोटल इन्होंने बोला है कि 15 स्टेप्स है, इसमें 15 स्टेप है, तो मैं कुछ बना लेता हूं। इस तरह से ये फिगर है। अब ये जो बनाए हैं मैंने, ये क्योंकि 3D फिगर है, इस तरीके से ये 3D फिगर जाएगी इस तरीके से। अब तुम्हें फीलिंग आने लगेगी, इस तरीके से ये स्टेप बनते चले जाएंगे। तो हमें सबसे पहले वाला जो है, इसको हम फोकस करेंगे, क्यूबॉइड है, और इसकी जो लेंथ दी है इन्होंने, वो जो पूरी वॉल है उसकी लेंथ यहां से यहां तक ये 50 मीटर की लेंथ है। तो ये सारे स्टेप जितने भी बनेंगे वो सब कांस्टेंट एक लेंथ के बनेंगे, 50-50 मीटर के, सारे ही 50 मीटर के होंगे। अगर मैं एक छोटा सा तुम्हें बना के दिखाऊं यहां, तो ये इस तरीके से बनना होगा, इस तरीके से एक स्टेप ये होगा, और इसकी लेंथ जो है यहां से यहां तक ये 50 मीटर है, सबकी लेंथ बराबर है। और जो ये इसकी विड्थ है, ये वाली विड्थ, ये विड्थ कांस्टेंट है आधा मीटर की। और इसके बाद जो इसकी हाइट बढ़ेगी, ये सारी हाइट जो बढ़ती रहेगी, ये पूरी हाइट ये 1/4 मीटर बढ़ेगी। हर हाइट को इंक्रीज किया है 1/4 मीटर, ये 1/4 मीटर की हाइट बढ़ेगी। तो जितने भी क्यूबॉइड बनेंगे, ये पहला क्यूबॉइड तो वो ये डायमेंशन का रहेगा, ये जो ये हाइट रहेगी ये 1/4 रहेगी। लेकिन जो अगला क्यूबॉइड बनेगा, तो अगले क्यूबॉइड को जब इस वाले को तुम ध्यान से देखोगे, तो ये जो क्यूबॉइड बना, इसकी जो वो आएगी, ये वाली, ये लेंथ तो 50 मीटर ही रहेगी, ये तो 50 मीटर रहेगी, ये विड्थ भी फिक्स है, ये ½ मीटर रहेगी। बट ये जो हाइट होगी, अब ये 1/4 प्लस 1/4, ये 1/2/8 मीटर की हाइट हो जाएगी। यानी 1/4 हाइट बढ़ती रहेगी। तो पहले वाले की हाइट 1/4 है, इसकी हाइट 1/4 मीटर है, अगले वाले की हाइट 1/4 प्लस 1/4, और तीसरे वाले की हाइट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 बार आएगी। उसके बाद फिर 1/4 फिर बढ़ जाएगी। तो सबकी हाइट इंक्रीज हो रही है। ये जो लेंथ है और जो विड्थ है ये कांस्टेंट है। ये विड्थ सबकी ½ मीटर है, ये सबकी विड्थ ½ मीटर की रहेगी। ये विड्थ तो कांस्टेंट रहेगी ½ मीटर, लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी 50 मीटर। केवल ये जो हाइट है ये इंक्रीज होती रहेगी बाई 1/4। ये दिया हुआ है कि रेज्ड बाय 1/4 मीटर। जो ईच स्टेप है राइज, जो बढ़ेगा वो 1/4 मीटर बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के अब हमें क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला आता है, उसी से हम ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला वाला स्टेप है, अगर उसमें हम वॉल्यूम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फर्स्ट स्टेप, पहले वाले स्टेप में L × B × H,
L तो 50 मीटर है, B इसकी 1/2 मीटर है, वैल्यू पुट कर दो, चलो 50 मीटर 1/2 मीटर और हाइट इसकी 1/4 मीटर। अब केवल तुम्हें हाइट पे फोकस करना है कि ये हाइट 1/4 मीटर है इसकी, क्योंकि अगले वाले की जब तुम निकालोगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन सेकंड स्टेप, तो दूसरे स्टेप में जो वॉल्यूम आएगा वो 50 मीटर इंटू हाफ मीटर, ये तो कांस्टेंट रहेगा। केवल ये जो स्टेप है ये इसकी हाइट बढ़ जाएगी, यानी 1/4 बढ़ जाएगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4, या डायरेक्ट इसको डबल कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं 2 इंटू 1/4। ये हाइट अब की बार नए वाले की रहेगी। ऐसे ही वॉल्यूम जो आएगा थर्ड स्टेप का वो आएगा 50 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू, अब तीसरे वाले की हाइट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3 बार आएगा, तो 3 इंटू 1/4 मीटर एंड सो ऑन। ये अब तुम देखोगे ये एपी फॉर्म हो जाएगी जब तुम इसको सॉल्व करोगे। लेकिन एपी के लिए तुम्हारे पास, क्योंकि यहां पे इसका पहले सम निकालना है, ये जो टोटल कंक्रीट का वॉल्यूम आया, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो वो आएगा कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम अगर निकालोगे V1, मैं इसे V1 बोल देता हूं, इसे मैं V2 बोल देता हूं, और सॉल्व करते हैं तो 50 इंटू 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको सॉल्व कर सकते हैं 25 मीटर इंटू 1/4, और इसको सॉल्व करते हैं तो 25 इंटू 2/4, और इसको सॉल्व करते हैं तो 25 इंटू 3/4। यानी इस तरीके से ये जो दूसरी वाली लेंथ है तुम्हारी, ये डायमेंशन बढ़ता रहेगा। अब ये स्क्वायर में आ गया क्योंकि इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, तो ये तो स्क्वायर में आ गया और ये सिंगल यूनिट में रह गया। अब इसको जब तुम ऐड करोगे तो 25 इंटू 1/4 प्लस 25 इंटू 2/4 प्लस 25 इंटू 3/4 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स होंगी कुल? तो कुल टर्म्स होंगी, ये 15 स्टेप है तो 15 टर्म्स होंगी। अब तुम देखोगे कि इसमें 25/4 कॉमन आ जाएगी, तो 25/4 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 15 टर्म्स। तो अब ये यहां से एपी का कॉन्सेप्ट बन गया। अब इस एपी को सम तुम निकाल सकते हो, ए तुम्हारे पास 1 है, डी तुम्हारे पास 1 है, और 15 टर्मों का सम निकालना है। इसको तो ऐसे रहने दो, इसका सम निकाल लो, तो 15/2 2 इंटू 1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 1, और इसको सॉल्व करोगे तो 25/4, और ये आ जाएगा 15/2 इंटू 2 1 2 प्लस 14, यानी फाइनली 14 प्लस 2 16। तो ये आंसर आएगा 25/4 इंटू 15/2 इंटू 16, और सॉल्व करेंगे तो 25/4 इंटू 2 8 जा 16, 15 इंटू 8, और 4 2 जा 8, तो ये आएगा 25 इंटू 15 इंटू 2, यानी 25 2 जा 50 और 750 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम कंक्रीट का यूज होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आके लास्ट में हमें एपी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ा। ये कॉमन लेने के बाद एपी फॉर्म हो गई। तो मेरे को उम्मीद है कि अब ये क्वेश्चंस तुम्हारी समझ में आ गए होंगे, और इनको तुम रेगुलर वे में प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा आंसर ये दिमाग में फीड हो जाएंगे, तरीके इनके मेथड्स, और इजीली तुम इनको कर सकते हो। थैंक यू।